के लिए हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 लेके आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर? 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपकी 9th क्लास में भी था, आपके पास थर्ड चैप्टर था 9th क्लास में। तो अपने 9th क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा वो क्या करते हैं अपन वापस रिवाइज करते हैं। ओके, तो आप किसका सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? ये आपके पास वो है, ये कार्टेशियन हो गया एक आपके पास, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी किए थे आपने, है ना। तो आपके पास ये है, ये आपके पास एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डॉट एक्स, ये वाई डॉट एक्स और यहाँ पे वाई। ओके, अब देखो इसमें आपके पास जो सेंटर पे दोनों लाइन जहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्स एक्स जहाँ पे कट करती है वो क्या होता है आपके पास? कौन सा पॉइंट होता है? इसको पॉइंट दे दिया अपन ने ओ, और इसका नाम क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 हो जाएंगे, और इसको अपन क्या नाम बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा ये। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास इसमें मान लीजिए आपके पास ये देखो 1 2 3 4 ऐसे पोर्ट आप रिप्रेजेंट कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर आपके पास नेगेटिव क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3 -4। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये आपने क्या कर दिया इसमें, क्योंकि अपने 9th क्लास में अपने क्या पढ़ा था? लोकेट पढ़ा था, मतलब आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। आपने क्या किया था? पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। तो आपके पॉइंट आपके पास क्या है? 3,4। इसको आपको क्या करना है? इसमें लोकेट करना, मतलब रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो x पे कितना है? 3, y पे 4। तो आप इसको डॉट डॉट से मिला लो। ओके, तो आपके पास ये पॉइंट कौन सा हो गया? P, और इसको अपने क्या दे दिया? 3,4। ये आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब लोकेट कर दिया। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है आपके पास? x। सेकंड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास? y। और अपने 9th क्लास में इसको x को क्या नाम बोला था? देखिए जो x होता है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, है ना। जो ये x है आपके पास इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एब्सेस। फिर जो y है उसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। देखिए इधर जो x है उसको तो एब्सेसिसा बोल सकते हैं, जो y है आपको उसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास p पॉइंट हो गया 3,4। अब आपको देखो यहाँ पे इसमें ये बोले कि x से, मतलब इस x को कैसे ले सकते हैं? x के लिए अपन क्या ले सकते हैं? देखिए इधर आपके पास x, इस x के लिए आपने क्या लिखा? देखो इधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सेस। क्या? y एक्सेस। ओके, तो मतलब आपको ये बोले कि आपके पास x का मीनिंग क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सेस, ये x के लिए हो जाएगा। y के लिए अपन इस सेम चीज y के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सेस, सॉरी y लिख दिया ना यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा? x एक्सेस। ओके, ये आ गया आपके पास। अब देखो आपके पास ये जो इस y x का मीनिंग था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्स, आपको ये बोला जाए कि इस जो पॉइंट है आपके पास, मतलब इस x एक्स पे डिस्टेंस कितनी है, तो आपको जो x पे पूछे तब तो आपको क्या बताना है? y की वैल्यू बतानी है। जब x पे आपको वैल्यू पूछे तो आपको किसकी बतानी है? y की। तो x के लिए क्या हो जाएगा? 4। आपके पास y मतलब x एक्स से कितनी डिस्टेंस है? 4 है। परपेंडिकुलर जो लाइन ये 4 तक है तो ये 4 वाला आ जाएगा। y एक्स से डिस्टेंस पूछेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब अपोजिट बताना है। शॉर्ट में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि डिस्टेंस बिटवीन
एक्स 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 मतलब एक्स के बीच में आपको पॉइंट दे रखा है, उसमें एक्स के बिटवीन क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो अपन को अपोजिट बताना है। जिसके पूछ रहा है एक्स की पूछ रहा है तो आपको वाई की बतानी है, वाई पूछ रहा है तो आपको एक्स की बतानी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए क्या लेते हैं, आपके पास दो पॉइंट लिए मैंने, ये आपके पास पॉइंट हो गया। देखो आपके पास पॉइंट है यहाँ पे P, एक पॉइंट आपके पास ये Q, दो कोऑर्डिनेट ले लिए, मैं दो पॉइंट ले लिए, इसका जो वैल्यू है वो ले ली मैंने x1 y1, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ले लिया x1 और y1, इसका मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया क्या x2 और y2, x2 y2। अब क्या बताना है इसमें आपको, मतलब डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो अपन को बिटवीन क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको डिस्टेंस बिटवीन किस किस के P और Q के बीच में ये जितनी दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, वो आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द PQ, लेंथ ऑफ, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, या फिर आप PQ लिख लो शॉर्ट में, PQ इक्वल रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। देखो आपके पास डिस्टेंस P और Q के बिटवीन डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो PQ इक्वल टू क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। और PQ इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लेता हूं ये नीचे का आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास PQ इक्वल टू आ गया, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब ज्यादा ये यू वाला यूज करना है क्योंकि बोलने में थोड़ी आसानी होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में एक आप नोट लिख लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिन पॉइंट से भी क्या पूछ सकता है, डिस्टेंस, तो नॉट, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, क्या आपके पास x, y फ्रॉम ओरिजिन, ओके। आपको क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P पॉइंट आपके पास x, y फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है उससे आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो आपने ये ले लिया है ना, डायरेक्शन ले लिया, आपके पास एक ग्राफ सा ले लिया, आपके पास यहां से मान लो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये आपके पास सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ओरिजिनल पॉइंट है वो क्या है, 0, 0 है, ओके। तो आप क्या बताओगे, OP के बिटवीन क्या बताओगे, डिस्टेंस बताओगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला जो हो जाएगा OP इक्वल टू क्या जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। जब आपके पास P कोऑर्डिनेट कुछ वैल्यू दे रखी हो, ओरिजिन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पूछ रहे हो, तो आपको ये OP इक्वल क्या करना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो x2 माइनस x1 लिखोगे तो यहाँ पे x माइनस 0 लिखोगे तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 0 तो y, जिसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। किसी पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो आपके पास ओरिजिन पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जांपल इधर देखिए आपके पास, तो एग्जांपल नंबर 1 है 7.1 का, वो आपके पास क्या है, डू द पॉइंट। आपके पास पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 2 और -2, -3 फिर एंड 2, 3 फ्रॉम ए ट्रायंगल, मतलब आपको ये बताना है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। आपको ये बताना, ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास, तो आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल किस टाइप का है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा, अपन बताएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या दे रखा है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट, पहला जो कोऑर्डिनेट है उसको P मान लो 3, 2। सेकंड वाला आपके पास क्या है, Q -2, -3। थर्ड वाला आपके पास R, तो 2,
3 है। अब आप इसमें करना क्या, अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला दो दो पॉइंटों को लेंगे। तो अपने सबसे पहले क्या किया, पी क्यू के बिटवीन क्या निकाल दी, डिस्टेंस। क्या निकाली, पी क्यू के बिटवीन डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ले लेंगे यहाँ पे x, देखो अपन p और q ले रहे हैं, है ना। सबसे पहले p एंड q, आपके पास कोऑर्डिनेट ले रहे हो आप, तो यहाँ पे आपके पास देखो ये x1 y1 x2 y2, ओके। p और q के लिए ये ओनली, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 -2 माइनस 3 हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3, फिर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 25 प्लस 25, ये आ गया आपके पास, ओके। तो आपके पास कितना हो गया, 50, कितना हो गया आपके पास, 50। तो आपके पास 7 पॉइंट कुछ ये समथिंग आ जाएगा। तो देखिए आपके पास इसका रूट करोगे आप, तो आपके पास अप्रोक्सली आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50 आ गई। फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप किसका निकाल दो, क्यू पी क्यू आर का। क्यू आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला वही यूज होगा जो आपने यूज किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू अब देखो ये वाले अपन हटा देंगे, तो ये पी क्यू के लिए था, अब की बार क्यू आर के लिए है, तो ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे 2 और माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 है ना x1 की वैल्यू, तो माइनस फॉर्मूले में आता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 प्लस 36। तो यहाँ पे भी आपके पास कितना हो रहा है, 50, ओके। कितना आ रहा है आपके पास, देखिए इधर 50 नहीं हो रहा आपके पास, कितना हो रहा है, ये 52 हो रहा है। कितना हो रहा है आपके पास, 52। 16 और 36 कितना हो गया, 52 हो गया। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की डिस्टेंस आ गई आपके पास, क्यू आर, और ये किसकी थी, पी क्यू की। अब आप क्या निकाल लो, पी आर की निकालो, मतलब आर पी की निकाल लेंगे अपन, आर पी, है ना। तो आरपी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपके पास देखिए इधर अब की बार ये पॉइंट ले लीजिए आप, तो यहाँ पे x1 y1 है ना, x1 y1। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। 3 में से देखो 2 जाएगा तो 1 बचेगा नेगेटिव का, तो यहाँ पे भी आपके पास 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, तो रूट में कितना आया आपके पास, 2 आ गया, ओके। फिर उसके बाद में आपको क्या बताना है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो आपके पास तीनों साइडें आ गई, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइडों पे क्या निकाली, अपने डिस्टेंस निकाली, मतलब तीनों साइडों की वैल्यू निकाल ली। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, द सम ऑफ, देखो यहाँ पे करेंगे अपन क्या, द सम ऑफ any two of this distance is greater than the third distance, ओके। फिर तो आपके पास द पॉइंट, कौन से पॉइंट हो जाएंगे, द पॉइंट P Q एंड R आर ए ट्रायंगल। क्या है ये, ट्रायंगल के क्या है, कोऑर्डिनेट आपके पास पॉइंट है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो पी क्यू, जो पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो पी आर क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दो साइडों का सम, उसका स्क्वायर थर्ड साइड के आपके पास वो आ रहा है ग्रेटर देन, तो आपके पास क्या आ जाएगी,
वो क्या हो जाएगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे अपन यहाँ पे। तो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपके पास जो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर जो 2 है वो क्या आपके पास, सो दैट द पॉइंट, आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे, मतलब पॉइंट दे रखे हैं 1,7, फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है 1,2, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -1, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो -4, 4 है। आर द क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की क्या है वर्टेक्स, तो आपको ये बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है, चेक करना है आपको। तो चेक करने के लिए अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो आपके पास इसका स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि ए, आपके पास लेट कर लिया आपने, सबसे पहले आपने लेट कर लिया क्या कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए आपके पास ए कोऑर्डिनेट है 1,7, फिर बी कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 4,2, फिर सी कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास -1, -1 एंड डी कोऑर्डिनेट आपके पास -4, ये आपने लेट कर लिया कि ए बी सी डी ये क्या है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। तो आपको ये बताना है कि स्क्वायर ये क्या हो या फिर क्वाड्रिलेटरल है। तो आप स्क्वायर का मीनिंग आपको पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए बी इक्वल आना चाहिए, बी सी इक्वल आना चाहिए, सी डी एंड डी सी डी ए, मतलब चारों साइड जो होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको इक्वल करना है, इसके लिए आपने क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लिया, ए तो 1,7 और बी कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 4,2। इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन आपने क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ओके, इन दोनों में अपन ने क्या यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या यूज करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये कोऑर्डिनेट की जगह वैल्यू रख दीजिए आप। तो x2 कितना आपके पास 4, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, वही रूट लग जाएगा, इक्वल टू, फिर इक्वल टू रूट, देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस का 7 है, 7 में से आपने 2 लेस किया तो कितना बचा 5, और किसका बचेगा नेगेटिव का 5। ओके, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया आपके पास कितना हो गया आपके पास, देखो 25 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया आपके पास 34। ओके, रूट में कितना आ गया 34 आ गया। ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई, मतलब ए बी की डिस्टेंस आ गई, ए और बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आ गई। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बी सी, बी बी के कोऑर्डिनेट ले लो 4,2 है, सी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है -1, -1। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला वापस यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बिटवीन अपन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास बी सी इक्वल टू, अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे, देखो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या है -1 है। ओके, -1 फॉर्मूला मैंने एक वन टाइम लिख दिया यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, माइनस वहां पे 4x1 की वैल्यू, फिर प्लस और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे y2 की वैल्यू भी -1 है, y1 की क्या है 2 है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब ऐड कर दिए इन्हें, दोनों नेगेटिव के तो ऐड हो जाएंगे आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, ये वापस कितना आ गया आपके पास 34 आ गया। BC की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 34 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, देखो AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अपन क्या करेंगे अब CD करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे CD, C के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है -1, फिर D का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास -4, ये है। इसमें देखो ये x1 हो गया, ये y1, वही x2, y2। अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो वही डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन किसके सी एंड डी, सी एंड डी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सी डी इक्वल टू रूट, फॉर्मूला नहीं नोट कर रहा मैं, डायरेक्ट वैल्यू पूरा। तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो -4, फिर माइनस, यहाँ पे आपके पास ये किसकी वैल्यू है, नेगेटिव की है ना, x1 की, तो आपके पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर, ओके, यहाँ पे आपके पास 4, ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया, 5, ओके। अब इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, CD की जो वैल्यू आपके पास, CD की जो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 34 आ गई रूट में, ओके। अब आप देखिए आपके पास अपन किस किस के बिटवीन डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, तो आपके पास देखो यहाँ पे वापस डिस्टेंस फॉर्मूला AD इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, AD इक्वल टू रूट वही x2 - x1, x2 की वैल्यू देखो, इसको आप क्या मान लो, x1 y1, ये x2 y2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4, फिर -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 4 - 7 का स्क्वायर, तो आपके पास देखो माइनस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर, कितना हुआ देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो दोनों को ऐड करेंगे वो कितना आ जाएगा आपके पास 34 रूट में, तो आपके पास AD इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 34। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो आपके पास चारों साइड देखो 34 रूट की 34 आ रही है, ओके। अब आप क्या करो, ये आपके पास देखिए इधर, ये आपके पास क्या है, अब आपको कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, तो आप डायगोनल्स का मीनिंग मतलब आप क्या लोगे, A और C ले लोगे और B D ले लोगे। देखिए अपन इसमें क्या करेंगे, देखो डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर में वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अपन A देखो इधर AC और BD, तो आप क्या निकालोगे, A और C, A,7, ए पॉइंट क्या है 1,7, सी कोऑर्डिनेट -1, -1, ये वही x1 y1 x2 y2, ओके। तो आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला वापस, डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 हो गया, रूट आपके पास एज इट इज लगा दीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, -8, देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 68, रूट में कितना आ गया आपके पास 68 आ गया, है ना। ये तो आपके पास AC आया है ना। अब आप क्या निकालोगे, BD निकालोगे, क्या निकालोगे, BD, तो B कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखा है 4,2 और D कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,4, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, वही x1 y1 x2 y2, ओके। आपके पास यहाँ पे इसका वही डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, ओके। तो यहाँ पे BD इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 4 है, तो 4 का यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 64 + 4 कितना हो गया 68, तो नंबर ऑफ डायगोनल भी आपके दोनों डायगोनल है वो क्या है आपके पास इक्वल है, मतलब AC इक्वल है किसके, BD के। तो आपके पास देखिए इधर AC जो डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है, AC इक्वल है किसके, BD के, तो आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, और आपके पास चारों साइड भी क्या है इक्वल है, मतलब AB इक्वल हो जाएगी, BC इक्वल है किसके, CD इक्वल है किसके, D या AD के। अब ये आपके पास साइड्स हो गई, ये चारों साइड भी क्या आपके पास इक्वल है, और AC इक्वल क्या हो गया
बी डी। तो नंबर ऑफ डायगोनल भी इक्वल है आपके पास और साइड्स भी इक्वल है, तो ये आपके पास स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उसके डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एकदम करेक्ट है कि आपके पास स्क्वायर है ये। ओके, ये नंबर देखिए इधर एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड था वो आपके पास क्या था, कोलिनियर वाला क्वेश्चन था। तो मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए सी बी, सॉरी देखिए इधर ए बी प्लस बी सी, मतलब किसी भी दो, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, देखिए इधर आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड था वो मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किया क्योंकि वो ड्राइंग थी उसमें, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना आपको। उसमें जो तो आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी के, तो आप ए बी बी सी और सी ए निकाल लो। फिर उसमें से आपको ये करना है कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आए तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर जो 4 है वो क्या आपके पास, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट, क्या बताना है, रिलेशन बताना है किसके, बिटवीन एक्स एंड वाई के, सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई फिर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लेट करोगे कि लेट आपके पास जो पी कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई। आपने लेट कर लिया कि जो ये पॉइंट है आपके पास वो क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई बी। फिर उसके बाद में क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस में है ना, बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्या आपके पास ए पॉइंट क्या है आपके पास 7,1 एंड बी पॉइंट क्या है आपके पास 3,5। ओके, यही है आपके पास। अब वही चीज आप सेम चीज क्या करोगे इसमें, देखो आपके पास पी वाई, पी क्या है एक्स वाई है और आपके पास ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करो एक बार ए पी इक्वल कर दो बी पी के, ए पी इक्वल है किसके, बी पी के। इसका मीनिंग यह हुआ आपके पास, ये लाइन मान लो आपके पास ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे पी पॉइंट है, एक्स वाई था और आपके पास यहाँ पे 7,1 है और यहाँ पे 3,5 है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी वो इक्वल है इसके, तो आप ए पी इक्वल क्या कर दो बी पी, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो आपने देखिए इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही सेम चीज इधर लिखोगे। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए इधर पहले आप क्या ले रहे हो, एपी के लिए आपके पास इसमें से वैल्यू रखेंगे अपन। देखो इसके ऊपर रूट आता है, मैं इस रूट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से क्या हट जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपके पास, या फिर रूट से रूट कैंसिल आउट कर सकते हो आप, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करें पहले एपी। तो ए और पी इसमें आप मान लो ये x1 है, ये x2, y1 y2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है बीपी, तो बीपी इन दोनों में, तो ये x1 देखो इधर x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ले लिया आपने। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दी, उसके बाद मैंने अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर फिर 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का होल स्क्वायर फिर प्लस इसमें ब्रैकेट में यूज करोगे तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल की उधर वाली AP का मीनिंग, और B का BP का करोगे तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, मतलब 3 2AB, तो A की वैल्यू x है, सॉरी A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू क्या है आपके पास x है, तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास जो सेम चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो वाई स्क्वायर से
वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ पे एक्स आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो एक्स का स्क्वायर आएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ओके, कैंसिल आउट हो गया, उसको कैंसिल आउट कर दो। फिर आपके पास देखिए, अब देखो इसको सोल्व कर लो। देखो 2 को 7 से किया 14, एक्स किसका आ रहा है, नेगेटिव का। फिर आपके पास प्लस का 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49। ओके, यहाँ पे आपने इसको किया तो 2y प्लस 1 आ गया इक्वल टू, इधर वाले को सोल्व करेंगे, आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6 एक्स प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10, तो 10 y आ गया। ओके, अब आप क्या करोगे, वहां पे 14 क्या था, x था नेगेटिव का, ये आपके पास नेगेटिव का है। अब देखो इस x वाली टर्म को या तो उस टर्म को इक्वल के इस तरफ लेके आ जाओ, या तो पहले ऐड कर लो इनको। देखो यहाँ पे माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस 50 हो गया इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया 34 माइनस 6x माइनस का 10y। फिर देखो x की x y वाली टर्म में इक्वल के उस तरफ ले जाता हूं, तो या फिर इक्वल के इस तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे देखो 34 माइनस 6x माइनस का 10y, वो इक्वल के इधर आएगा तो पॉजिटिव के हो जाएंगे, मतलब जिसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले x वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, पॉजिटिव हो गई। फिर ये भी पॉजिटिव का 2y, ये नेगेटिव का 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो 34 और यहाँ पे क्या है 50, 50 में से 34 गया तो कितना बचा आपके पास 16, किसका बचा, नेगेटिव का, तो मैं नेगेटिव के 16 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 2y और ये आपके पास क्या है 10y, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना बचा नेगेटिव का 8y। फिर उसके बाद में यहाँ पे x देखो 6x नेगेटिव का है, 14x किसका है, पॉजिटिव का, तो आपके पास क्या बचा 8x बच गया पॉजिटिव का। ओके, अब ये इक्वल टू क्या था 0। अब इस 16 को इक्वल के इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसमें से 8 कॉमन ले लो, या पूरी इक्वेशन में आप क्या करो 8 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब इस 16 को मैंने इक्वल के इधर भेज दिया तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, फिर उसमें 8 का क्या दे दो डिवाइड दे दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये जो रिलेशन है इसमें, तो आपके पास क्या आ गया, वो रिलेशन रिक्वायर्ड जो रिलेशन था वो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू नंबर जो 5 आपके पास, इधर देखिए आपके पास वो एग्जांपल नंबर 5 है, वो क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्या दे रखा है, ए पॉइंट क्या दे रखा है 6,5 एंड बी पॉइंट दे रखा है आपके पास क्या -4,3 दे रखा है, और इस पे से क्या है x एक्स पे आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है x। ओके, सॉरी आपके पास देखो एग्जांपल नंबर जो 5 है वो क्या आपके पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equal distance from the point, आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे आपके पास इसकी जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो आपको बताना है। तो आपने लेट कर लिया कि जो y एक्सिस पे पॉइंट है, जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो p पॉइंट मान लो, वो क्या हो गया x पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, y पे आपकी वैल्यू आएगी कुछ, है ना, तो 0, y हो गया। फिर इससे क्या है b इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा, एक आपके पास पॉइंट कितना है 6,5 है ना, 6,5, फिर एंड बी पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा इसमें -4,3। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो वो AP इक्वल BP जो अभी किया था अपने रिलेशन वाले में, AP इक्वल करना है किसके, BP के, तो आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सेम चीज आप इक्वल के इधर करोगे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आपके पास है। तो एक बार तो आप क्या करोगे a और p की और a के लिए करोगे, तो वहां पे मान लीजिए वो x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा मैंने, देखो 6,0, देखो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आप क्या करोगे BP, तो B का पॉइंट ये रहा, आप इसको मान लीजिए आपके पास कितना है, ये x2 y2 और ये x1 y1 है ऑलरेडी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इधर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4,
अरे यार गलत क्यों बोल रहा हूं मैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा और भी अच्छे से, कुछ अलग करते हैं। देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी जो एग्जांपल नंबर 5 है वो आपके पास क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों से आपको इक्वल डिस्टेंस पे वैल्यू दे रखी है वाई एक्सिस पे। ओके, तो आपने लेट कर लिया क्या है आपके पास P, जो P पॉइंट है उसको लेट कर लिया कि 0,y है। B इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट और B पॉइंट, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास A कोऑर्डिनेट है कितना 6,5, B कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है -4,3 है। मान लीजिए आपके पास P पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे था वो क्या आपने 0,y है, लेट कर लिया ना आपने। तो यहाँ से आपके पास AP और DP, ये आप मान लीजिए ये क्या है x1 y1, ये x2 y2, और ये भी आपके पास क्या हो गया x2 और y2। ओके, तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे AP, तो आप क्या निकालोगे डिस्टेंस, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, A एंड P, या PA लिख लो या फिर AP लिख लो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे AP के बिटवीन क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास देखो x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की क्या है 0, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास, यहाँ तो 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे आपके पास, देखो a माइनस b, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे कर दी आपने, यूज कर दी। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 36 प्लस 25 माइनस 5 2 जा 10y, यहाँ पे y स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखो ऊपर नोट कर रहा हूं इधर, तो आपके पास क्या आ गया, देखो 36 में अपन ने क्या ऐड किया 25 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास 61 माइनस का 10y प्लस y स्क्वायर, ये आ गया आपके पास किसमें, रूट में। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे आप क्या करोगे पी बी या बीपी, तो यहाँ पे बीपी निकालोगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बिटवीन निकालते हैं डिस्टेंस आपकी बार, बी एंड पी, बीपी। ओके, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हो बी पी के बिटवीन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, x2 की वैल्यू क्या है -4, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर माइनस का -4 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, देखो 3 2 जा 6y प्लस y स्क्वायर, ये रूट में है। ओके, अपन इसको ऐड कर देंगे, ये bp इक्वल टू आ रहा है ना, और ये आपके पास क्या था AP इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपके पास दोनों को ऐड कर दिया आपके पास, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर रूट में। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास BP की, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को क्या कर देंगे अपन इक्वल टू कर देंगे, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके, इक्वेशन नंबर सेकंड के। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, AP की वैल्यू क्या है, मतलब AP इक्वल है किसके BP के, तो यहाँ पे AP की वैल्यू क्या है रूट 61 माइनस का क्या है 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल आपके पास किसके 25
माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बोथ साइड आप क्या करो, देखो इस रूट से रूट हट जाएगा, बोथ साइड रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 61 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास दो सेम क्या है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, फिर देखिए आपके पास यहाँ पे 61 माइनस 10y बचा और इधर क्या बचा आपके पास 25 माइनस का 6y। अब देखो ये 10y नेगेटिव का है, इक्वल के इधर आएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव, और 25 पॉजिटिव का इक्वल के इधर आएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ पे माइनस का 6y प्लस का 10y। ओके, मैंने इंटरचेंज कर दी वैल्यू को, मतलब 25 को इक्वल के इधर ले गया और 10y को इक्वल के इधर लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4y, और यहाँ पे देखो 61 में से आपने 25 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 36। कितना आएगा आपके पास 36। अब देखो 4 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 9 टाइम, है ना। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 9 टाइम। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई। ओके, तो इसमें क्या बताना था, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्स पे आपको पॉइंट बताना था, वो पॉइंट आपके पास